मार्केट में अभी भी उथल पुथल जारी है। इसके पीछे का रीजन क्या है? और ये वीकेंड पे एक पॉजिटिव न्यूज आया है, क्या उसका इम्पैक्ट मार्केट पे कल पॉजिटिव रहेगा? क्या ऐसे थिंग है जहां पे आपको ध्यान होना चाहिए, और अगर उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आया तो कौन से स्टॉक को इसका फायदा मिल सकता है? साथ में देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स और कुछ स्टॉक जहां पे आपको कल होना चाहिए बुलिश। देखेंगे आज की वीडियो में। मैं अनुप तिवारी आपका स्वागत करता हूँ शेड टीम कैंपस की ओर से प्री मार्केट रिव्यू फॉर टुमारो। ओवरऑल पहले बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन एक ऐसा पॉइंट है, ओवरऑल अगर हमने देखा है तो पिछले 1.5 से 2 महीने में ऑल ओवर वर्ल्ड सारे मार्केट ऑलमोस्ट 12 से 20% के रेंज में डाउन है। सब जगह पे, बस इंडिया में नहीं हो रहा है, सब जगह पे हो रहा है। उसका मेन रीजन क्या है? एक तो रीजन जो पहले हम लोग सुन रहे थे वो था रशिया और यूक्रेन का वॉर, और दूसरा उसके साथ में लिंक है वो है इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जो महंगाई बढ़ रही है। अभी तो हम लोग बचपन से सुनते हैं कि महंगाई हर साल बढ़ती है, पर इस बार क्या हुआ? इस बार वो ज्यादा बढ़ रही है और ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ रही है। लास्ट वीक जो यूएस का डेटा है उसमें महंगाई काफी बढ़ चुकी है, इंडिया में भी महंगाई बढ़ चुकी है। एक्सपेक्टेड था या फिर जो थ्रेशोल्ड होता है आरबीआई का ऊपर वो होता है 6% के आसपास, लेकिन अभी 7.5% से भी ज्यादा महंगाई इस साल बढ़ी है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? महंगाई बढ़ती मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज आपको 100 रुपये मिल रही है तो कुछ दिन बाद यानी ऑलमोस्ट 1 साल बाद जब महंगाई बढ़ती है 7.5% से बड़ा मतलब वो 107 में मिलेगी, तो 7 रुपये उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। सबका ऐसे होता है कि नहीं, एक एवरेज कॉस्टिंग होता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ओवरऑल लोगों का जो खर्चा है बढ़ जाता है, बाइंग पावर कम हो जाती है। उसका इम्पैक्ट बाइंग पे होता है, परचेस पे होता है, कंपनीज पे होता है, इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो जाती है। और ये सारी चीजों के कारण आजकल जो मार्केट गिर रहा है, गिरा था, उसका रीजन ये था। क्या इससे मार्केट और बेरिश मोड में जाएगा? अभी कह नहीं सकते। अभी लग रहा है कि शायद टेम्पररी है, कभी ना कभी बहुत जल्द शायद इससे रिकवरी मिलकर मार्केट ऊपर जाएगा। उसके लिए जरूरत है एक ट्रिगर की। तो ट्रिगर क्या हमें कल मिला है? क्योंकि वीकेंड पे एक न्यूज आई है कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी काफी कम कर दी है। उसके कारण दोनों में ऑलमोस्ट 6 से 7% की कटौती होगी रेट में। तो अगर पेट्रोल डीजल की कॉस्ट कम हो जाएगी हमें तो इम्पैक्ट होगा डायरेक्टली, बट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा? ओवरऑल अगर पेट्रोल डीजल कॉस्ट कम होती है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, उसके कारण सारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को बेटर मिलेगा, उसमें हमको पॉजिटिव फायदा मिलेगा। और हो सकता है इससे काफी कंपनीज को फायदा मिले। कौन सी कंपनी? और अगर पेट्रोल डीजल कॉस्ट कम होती है तो अच्छा है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, लोग ज्यादा बाइंग के लिए जाएंगे। अच्छा है सीमेंट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कारण काफी चीजें बढ़ चुकी है। साथ में कोई ऐसे सेक्टर जैसे हो गया हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कंज्यूमर गुड्स, जो डेली हमको लगते हैं, उनकी कॉस्टिंग बीच में काफी बढ़ चुकी थी। एचयूएल ने कहा था कि वो अपने रेट्स 15% के आसपास बढ़ाएंगे। तो अगर डीजल कॉस्ट, पेट्रोल कॉस्ट कम हो गई है तो शायद उनको वहां पे जो कॉस्टिंग बढ़ने वाली थी वहां पे कुछ राहत मिलने के चांसेस है। उसका फायदा होगा, उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा और वो स्टॉक को भी फायदा हो सकता है। तो ओवरऑल ये जो न्यूज आई है इसका काफी सेक्टर को फायदा होगा, स्पेशली ऑटो सेक्टर होगा, सीमेंट सेक्टर होगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर कुछ कंपनीज होंगी, और साथ में गुड्स, कंज्यूमर गुड्स से उनको भी फायदा मिलेगा। तो कल ध्यान रखिए, अगर ये न्यूज दूसरा कोई निगेटिव न्यूज कल तक नहीं आता है तो मेरे हिसाब से इसका काफी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको देखने मिल सकता है। क्या ये एक ट्रिगर होगा बुल्स के लिए? इसके बाद अगर मार्केट अच्छा मोमेंटम देता है तो हमारे लिए अच्छी बात है। देखते कल क्या होता है मंडे पे। अगर ऐसे सही होता है तो कल हमें अच्छा पॉजिटिव मंडे देखने को मिलने की उम्मीद है। अब देख लेते हैं टेक्निकल के हिसाब से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे कल के लिए। ओवरऑल अगर देखें तो एजेक्स निफ्टी जो कल क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट 83 पॉइंट डाउन, 16170 के आसपास है। कल सुबह देखना पड़ेगा ओपनिंग मार्केट में, प्री ओपन में कितना बाइंग होता है उसके हिसाब से। तो आज ये लेवल को हम इग्नोर करेंगे, कल सुबह प्री ओपन में क्या लेवल देता है उसके हिसाब से हम लोग सुबह एंट्री करेंगे। ओवरऑल अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो एक चीज हमको यहाँ पे दिख रही है, थोड़ा सा हम इसको कम कर दें तो क्लटर कम हो जाए। तो यहाँ पे कल के लिए 16,400 एक इम्पोर्टेंट लेवल। कल अगर ये 16,400 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट अच्छा मोमेंटम ऊपर साइड में दे सकता है। तो हमें क्या करना है? हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगी, सबसे पहले जो लेवल्स है इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे एक अच्छा खासा डिमांड जोन है जो कि है ऑलमोस्ट 16,230 240 के आसपास। तो प्राइस कल इसके ऊपर ओपन होती है, जब तक इसके अगर यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, आज का एक ऊपर तो वहां पे बाइंग कर सकते हैं। और कल फोकस हमारा रहेगा बुलिश साइड में। इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगी 16,400, अगर 16,400 ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 16,500, सेकंड टारगेट रहेगा 16,600। मार्केट अच्छा मोमेंटम कल दे सकता है अगर 16,400 ब्रेक होता है। तब तक कल प्राइस थोड़ा नीचे भी ओपन होता है तो भी 16,230 220 के ऊपर ओपन होता है तो हम लोग बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 16,100 का, यानी 16,220 के ऊपर भी अगर ओपनिंग मिलता है, उसके आसपास मिलता है थोड़ा नीचे होके, तो वहां पे भी बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 16,100 से 16,100 का।
16,100 के नीचे अगर प्राइस जाता है तो फिर मार्केट काफी बेरिश हो सकता है, फिर बाहर निकल जाना, स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाना और ट्राई करेंगे कल बेरिश ट्रेड लेने का। डिपेंड करता है कल सिचुएशन क्या है, पर तब तक ओवरऑल पॉजिटिव 16,220 के आसपास बाय करेंगे, या फिर आज का एक ऊपर जाए तो वो भी बाय करेंगे। तो 16,400 पे ध्यान रखिए, इसको ब्रेक करता है तो 16,500 टारगेट, सेकंड टारगेट 16,600। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। और अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव रह सकती है, तो हमें क्या करना है, आज का जो यानी फ्राइडे का जो हाई है ऑलमोस्ट 34,350 के आसपास, इसके ऊपर प्राइस जाता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 100 पॉइंट, सेकंड टारगेट रहेगा 200 पॉइंट्स। तो बैंक निफ्टी में भी बुलिश रहेंगे। प्राइस का थोड़ा नीचे होता है, जैसे निगेटिव ओपनिंग दिखा रहा है वैसा होता है बाई चांस, तो भी हम लोग बाय करेंगे। फिर हम लोग वेट करेंगे प्राइस थोड़ा और नीचे आने का। 34,000 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, वहां पे एक अच्छा खासा डिमांड बाइंग जोन भी अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइस नीचे आते हैं तो 34,000 पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 33,900 का, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 100 पॉइंट ऊपर फर्स्ट टारगेट, 200 पॉइंट सेकंड टारगेट। तो बैंक निफ्टी में नीचे आ जाए तो बाय करेंगे, हाई के ऊपर जाता तो भी बाय करेंगे, फोकस कर रहेगा बाइंग। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की जहां पे कल हमको मौका मिल सकता है। ओवरऑल जो मैंने पहले ही कहा था, ऑटो सेक्टर अच्छा पॉजिटिव रहने के चांसेस है। टेक्निकल के हिसाब से भी कुछ हमको वही दिख रहा है। फर्स्ट चार्ट हमारे इस पे अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल्स का सेक्टर है, इसको काफी अच्छा फायदा हो सकता है। जो न्यूज है पेट्रोल डीजल का उसका, ओवरऑल अगर देखें टेक्निकल के हिसाब से तो भी इसने एक अच्छा पैटर्न बना है, कप एंड हैंडल पैटर्न। इसका अगर ब्रेकआउट कर मिलता है, प्राइस अगर देखें तो 132 के ऊपर अगर प्राइस जाता है तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम दे सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, कुछ दिनों के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करना है तो भी लेके रह सकते हैं। इसका टारगेट दिख रहा है, फर्स्ट टारगेट दिख रहा है 140, सेकंड टारगेट 150। अशोक लेलैंड पे ध्यान दीजिएगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे लेवल पे है। इंट्राडे की बात करें तो वहां पे भी अच्छा लेवल है। आज के हाई के ऊपर जाता है तो वैसे भी बाय करिए 1% टारगेट, और थोड़ा नीचे आता है तो भी 130 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 128.5 का, ₹1.5 का स्टॉप लॉस है, ₹1.5 टारगेट लेके हम लोग जैसे बाहर निकल सकते हैं इंट्राडे। तो इंट्राडे में यहाँ पे आता है 130 पे तो भी बाय करेंगे, और ये 130 132 के ऊपर जाता है तो भी बाय करेंगे 1% यानी ₹1 के टारगेट लेके बाहर निकल सकते हैं। तो अशोक लेलैंड ओवरऑल अच्छा है बाइंग के लिए। सेकंड स्टॉक वो भी है टीवीएस मोटर। ओवरऑल देखेंगे तो मारुति भी पॉजिटिव में, सारे ऑटोमोबाइल ब्रेकआउट के आसपास दिख रहे हैं। उसमें से जो मैंने सिलेक्ट किया, दूसरा है टीवीएस मोटर। यहाँ पे भी आप देखें तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। तो कल इसका ब्रेकआउट मिलता है यानी प्राइस 690 के ऊपर जाता है तो इंट्राडे टारगेट 1% यानी 6 से 8 रुपए लेके बाहर निकल सकते हैं। पोजिशनली अगर आप इसको बाय करते हैं तो टीवीएस मोटर का जो टारगेट दिख रहा है, जैसे फर्स्ट टारगेट दिख रहा है 720 का, सेकंड टारगेट दिख रहा है 740 का। नेक्स्ट स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैंने कहा था कंज्यूमर गुड्स, इसको भी फायदा मिल सकता है। और इसमें दो स्टॉक अच्छे हैं, एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, दूसरा ब्रिटानिया और एक बाटा। तीनों भी स्टॉक में आप ट्राई कर सकते हैं, तीनों में बुलिश चलने के चांसेस है। देखिए यहाँ पे भी क्या है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस के आसपास आकर रुका है। तो आज के हाई के ऊपर प्राइस जाता है तो इनका टारगेट 1%। पोजीशन टारगेट यहाँ से जो दिख रहा है, फर्स्ट टारगेट दिख रहा है 2400 का, सेकंड टारगेट दिख रहा है 2450 का। तो प्राइस कल थोड़ा नीचे आता है तो भी हम लोग बाइंग कर सकते हैं, 2285 पे बाय करेंगे पोजीशन के हिसाब से, क्योंकि वनडे का चार्ट है। और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 2245 तक हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर में बुलिश रहेंगे। इसके नीचे जाता है तो फिर स्टॉप लॉस लेकर हम लोग बाहर निकलेंगे। और अगर ऑप्शन चेंज है हिंदुस्तान यूनिलीवर का तो वहां भी उनको पॉजिटिव चीज दिख रही है। 2300 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, और वहां से ऑलमोस्ट 50% के आसपास कल लोग एग्जिट कर चुके हैं। तो ऑप्शन के लिए भी अच्छी बात है, कल अगर मोमेंटम मिलता है तो हमको एचओ में अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है बाटा इंडिया। इसकी बात करें तो ये 15 मिनट का चार्ट है, वेज अपर वेज बनाया हुआ है। इसके ऊपर के सामने ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग बाय करेंगे। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट रहेगा 1%, यानी 15 से 20 रुपए लेके आप इसमें बाहर निकल सकते हैं। वेट करिएगा इसको ब्रेकआउट का 1760 के ऊपर जाने का वेट करें, उसके बाद इसमें एंट्री ले सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी तो ये स्टॉक वैसे भी काफी नीचे मिल रहा है आपको। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो भी अच्छे लेवल पे इसको आप लेके रख सकते हैं। इसका जो टारगेट ऐसे दिख रहा है, फर्स्ट टारगेट दिख रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से वो दिख रहा है 1850 का। तो उसके लिए ये स्टॉक आपको अच्छी रेटिंग दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में है वो है एशियन पेंट्स। इसकी बात करें तो ये 1 आवर का चार्ट है, और यहाँ पे इसने बनाया हुआ है चैनल। तो चैनल के अपर साइड में है। नॉर्मल लोग चैनल के अपर साइड में क्या करते हैं, सेल के लिए जाते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन चेन देखें तो वहां पे हमको एक चीज दिख रहा है, 3100 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था कॉल साइड, लेकिन उसमें से काफी ज्यादा एग्जिट देखने मिला है। तो कल अगर ये कंटिन्यू रहता है तो चांसेस है कि ये चैनल को ब्रेकआउट देगा, और अगर चैनल ब्रेकआउट मिलता है तो ये स्टॉक आपको अपर साइड अच्छा मोमेंटम दे सकता है। तो इसमें भी पोजिशन आप एंट्री ले सकते हैं, 3 से 4% रिटर्न आपको कुछ दिनों में यहाँ पे मिल सकता है। और आखिरी स्टॉक जो हमारे लिस्ट में है ये भी कंज्यूमर गुड्स का है, इसमें भी ब्रिटानिया। ये स्टॉक भी ओवरऑल अच्छे मोमेंटम में है, अपसाइड में है, अप ट्रेंड में है। ये जो लास्ट 4 आवर का कैंडल है, इसके हाई को ब्रेक करने का वेट करिए।
जो कि ऑलमोस्ट 3460, 3460, इसके ऊपर अगर प्राइस जाता है तो एंट्री लीजिए इंट्राडे के लिए 1%, पोजिशनली ये स्टॉक आपको 4 से 5% कुछ दिनों में दे सकता है। तो जो हमने आस पास से 6 स्टॉक देखे सारे पॉजिटिव मोड में है, ब्रेकआउट का वेट करिए, जो लेवल्स देखिए उसका वेट करिए, जैसे ब्रेकआउट मिलता है एंट्री करिए, ये स्टॉक्स आपको अच्छा पैसा दे सकते हैं। आई होप जो एनालिसिस मैंने किया है आपको हेल्पफुल रहेगा। कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और ऐसे हमारे वीडियो देखते रहिए। चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे कल वापस नए एनालिसिस साथ में। बाय, टेक केयर।